अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। इंतहाई अहम इम्पोर्टेंट स्कैम जो बेनकाब ने अब तक के ज़रिए हमने तकरीबन 2 साल कबल 28 अप्रैल 2015 को आपके सामने रखा, वो इतना सनसनीखेज़ था क्योंकि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के न सिर्फ बैंकारी निज़ाम के ऊपर था बल्कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान को मिलने वाली आलमी सतह के ऊपर, बिलखुसूस चीन से मिलने वाली पाकिस्तान के जो MOUs हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं या सॉफ्ट लोन्स हैं, उस पर भी पड़ सकता था। यानी पाकिस्तान के न सिर्फ बैंकिंग सिस्टम पर बल्कि पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी बैंकिंग सिस्टम में उसके इम्पैक्ट होने का भी खदशा था, जो कि इम्पैक्ट हुई भी। हमने देखा कि कुछ लोगों के ऐसे फैसलों की वजह से वो इम्पैक्ट हुई भी, और हमने ये आज नहीं बल्कि 28 अप्रैल 2015 को आप सबके सामने रखा, जब एक बहुत बड़े बैंक KSB बैंक की एमलगेमेशन स्कीम हुई। 1000 रुपए के अंदर 1000 रुपए में एक बैंक फरोख्त कर दिया गया। 1000 रुपए में एक बैंक फरोख्त कर दिया गया, दूसरे बैंक के साथ उसका मर्जर हो गया, जिसको एमलगेमेशन स्कीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, जो कि पाकिस्तान की सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है। हैरान कौन बात है क्योंकि 1000 रुपए में तो आजकल सब्जी, आलू, प्याज और इस तरह की चीजें लोग जमा करते हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा बैंक 1000 रुपए में फरोख्त किया गया था। हमने 28 अप्रैल 2015 को आपके सामने जो हकाइक रखे, वो हकाइक क्या थे वो पहले देख लेते हैं, फिर मजीद तफसीलन बताते हैं कि उसकी तहकीकात में क्या पेशरफ्त है। आज एक बड़ा अहम इंकशाफ आपके सामने करने जा रहा हूँ, एक बड़ा अहम स्कैंडल बेनकाब करने जा रहा हूँ। हालिया दिनों में पाकिस्तानी बैंकारी निज़ाम में एक मिसहैप हुआ। हमने देखा एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने KSB बैंक, खादिम अली शाह बुखारी बैंक लिमिटेड, इस पर जो है नवंबर 2014 के अंदर जो है मोरेटोरियम लगा दिया। ये एक लेटर एस्पत है, लेटर ऑफ इंटेंट। ये लेटर ऑफ इंटेंट चाइना के एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप की जानिब से लिखा गया। ये 28 अप्रैल 2015 को हाईलाइट जब किया गया था तो मकसद ये था कि इसके ऊपर एक्शन हो फौरी तौर पर। जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनके सामने मंजर आम पर लाने का मकसद किसी प्रोग्राम का ये होता है कि किसी को डिफेम नहीं बल्कि इस पर मामले के ऊपर फौरी तौर पर एक्शन हो सके। यकीनी तौर पर जब इतने बड़े पैमाने पर कुछ मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द या बदउनवानी होती है तो इसमें कोई एक शख्सियत, कोई एक इदारा, चंद अफराद नहीं, यकीनी तौर पर पूरा एक ग्रुप होता होगा जो नेक्सस के साथ मिलकर ये सब कुछ करता होगा। ये तमाम तफसीलात हमने देखा कि फिर नैब के नोटिस में आई। सितंबर 2015 में नैब कराची ने एक इंक्वायरी ऑथराइज करी, और इस इंक्वायरी में जो हमने देखा कि इसके बाद रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है, और इस इंक्वायरी रिपोर्ट को इस्लामाबाद नैब में भेजा जा रहा है, जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग या EBM जो भी नैब की आगे होगी, वहां पर नैब की जानिब से फिर इंक्वायरी के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का मरहला होता है उसकी मंजूरी दे जाने की तवक्को की जा रही है। ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ये इंतहाई अहम है, और इस इंक्वायरी रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो भी इंतहाई अहम है। हम कुछ सीधा नुकात आपके सामने रखते चलें क्योंकि ये 28 अप्रैल 2015 को अब तक टीवी की तरफ से ये मामला आपके सामने लेकर आया गया था। ये मामला पूरी दुनिया के सामने लेकर हम लोग आए थे और तवक्को ये की थी कि इस पर नोटिस होगा। नैब ने सितंबर 2015 में इंक्वायरी ऑथराइज करी। इंक्वायरी रिपोर्ट का जो 5 या 6 फाइंडिंग्स हैं उसकी क्रोनोलॉजी के साथ अगर स्टार्ट करते प्रोग्राम बात करें तो सब में अहम और सब में पहला नुक्ता A. फर्गूसन के हवाले से है, जो कि ऑडिटर फर्म हायर की गई थी KSB बैंक की वैल्यूएशन करने के लिए। अगर आसान लफ्जों में बताएं तो उसके एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज, तमाम चीजों की वैल्यूएशन करके एक कीमत सामने आ सके, जो कि 1000 रुपए सामने आई। इसका जो काम था वो A. फर्गूसन कंपनी को दिया गया था, एक मारूफ कंपनी है, और नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट में A. फर्गूसन के हवाले से लिखा यह गया कि यह गैर कानूनी तौर पर हुआ। एक नैब की तरफ से कहा गया इस इंक्वायरी रिपोर्ट में कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई इश्तिहार अखबार में नहीं दिया, यानी जो प्रोक्योरमेंट के कवानीन होते हैं उनको मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया। बिना किसी ऐड के ये बड़े एग्जॉर्बिटेंट रेट्स के ऊपर दिया गया, यानी जो 5 मिलियन में काम होता था, यानी 50 लाख में अगर ये वैल्यूएशन होती, ये तकरीबन 2 करोड़ रुपए 20 मिलियन से ज्यादा में
ये तमाम मामला किया गया और 20 बिलियन से ज्यादा रुपए में ये तमाम जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है ये साइन किया गया और इसकी तारीख है 15 दिसंबर 2014। 15 दिसंबर 2014 केजी बैंक के उस वक्त के सदर बिलाल मुस्तफा के साथ जिन अफराद ने स्टेट बैंक की तरफ से मुलाकात करी और उनके नाम भी इस रिपोर्ट में सामने आ चुके हैं। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद इरफान अली, इसके अंदर दीगर नाम है तकरीबन 7 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के और 2 अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक ए फर्गूसन से था और वो इस कंपनी के पार्टनर्स हैं जो इस मीटिंग में शामिल थे बिलाल मुस्तफा साहब के साथ। और इस मीटिंग में तय पाया गया, हमने देखा कि इस रिपोर्ट में नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट में नैब लिखता है कि एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ और स्टेट बैंक की तरफ से कहा गया कि आपको साइन करना है इस एग्रीमेंट पे और रात को 12 बजे बुलाकर बिलाल मुस्तफा सदर केजी बैंक को बुलाकर कहा गया कि आपको साइन करना है इस एग्रीमेंट पे, यू हैव टू साइन इट, यानी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके ऊपर एतराज केजी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से उठा। उन्होंने कहा जी कि इतने ज्यादा रेट्स के ऊपर आप ये डील क्यों साइन कर रहे हैं। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा है जी कि उन्होंने जब एतराज उठाया, बोर्ड मीटिंग में इस हवाले से बात करी, तो उस बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे वो स्टेट बैंक के कहने के ऊपर, उनकी फोर्स के ऊपर, उनके जोर देने के ऊपर वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी मैनूवर कर दिए गए। तो नैब की अगर आप बात करें तो नैब अपनी फाइंडिंग्स में लिखता है, द सिलेक्शन ऑफ ए फर्गूसन एंड साइनिंग ऑफ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट वाज इलीगल एक्ट बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान and it was misuse of authority entrusted to state bank under section 47 of BCO। यानी नैब की जो फाइंडिंग्स हैं इंक्वायरी की उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया कि ये तमाम जो एक्ट थी ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कानून के बरखिलाफ करी, जो कवानीन थे उसके बरखिलाफ जाके करी और 20 मिलियन में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट कर दिया। और जिसके ऊपर आगे चलकर इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग को मैनूवर भी किया गया। इस सूरत हाल इंतहाई गमगीन, आप कह दीजिए कि इस वक्त हैरान कौन है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स आखिर कर क्या रहे थे और क्या वो जो भी कर रहे थे जो इस इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा है वो खुद कर रहे थे या किसी के एमा पर कर रहे थे, कोई कह रहा था ये करने को, किसी के डायरेक्शन पर ये सब कुछ हो रहा था। ये दौर इसहाक डार साहब का, ये वजीर खजाना जो है, लेकिन मैं नहीं कहता जी वो होंगे, लेकिन कौन हो सकता है, इसके पीछे अवामिल क्या है, ये आगे चलकर इन पर मजीद डिटेल बात भी करेंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर न सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बल्कि अगर आप बात करें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो क्यों खामोश रहा। जब शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट की बात होती है तो उसको सेफगार्ड करना एसईसीपी की बुनियादी जिम्मेदारी होती है। तो क्या एसईसीपी ने अपना फर्ज अदा किया, यह भी बड़ा बुनियादी सवाल था। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के तौर पर खालिद मिर्जा साहब ने भी उस वक्त एक अहम बात करी और हमने ही प्रोग्राम में 2 नवंबर 2015 को एसईसीपी के चेयरमैन खालिद मिर्जा साहब को मदऊ किया और उनसे जाना कि वो जब ये तमाम डील हो रही थी तो वो क्या कर रहे थे, उनकी तरफ से जो एतराज उठे थे वो क्या थे और उस पर अथॉरिटीज का रिएक्शन क्या था, कि उनको भी कोई फोर्स किया गया था कि केस को ना उठाया जाए। लेट्स हियर दिस के खालिद मिर्जा साहब एसईसीपी के साबिक चेयरमैन क्या कहते हैं। मैं जब वहाँ लाहौर स्टॉक एक्सचेंज का कुछ देर चेयरमैन रहा हूँ तो वहाँ वो बड़े शेयर होल्डर्स आए, उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। तो हमने पता लगा कि एक किसी शेयर होल्डर ने एक केस किया हुआ है इसी सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में। तो हमने कुछ तो करना था ना, तो हमने फिर बोर्ड में फैसला किया कि हम कम से कम एक परफॉर्मा पार्टी बता के, आफ्टर ऑल स्टॉक एक्सचेंज हैज टू लुक आफ्टर द शेयर होल्डर। तो हमने परफॉर्मा पार्टी बन गए वहाँ पे उधर उस केस में। अब मुझसे ना पूछे कहाँ से किधर से, ये ना पूछे ना मैं जवाब दूंगा, पर हर किस्म के प्रेशर्स हम पे आए कि उस केस को विड्रॉ कर लो, वहां से निकल जाए वहां से। अच्छा। आप कौन होते हैं कि लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर केस कर रहे हैं। हम केस हमने नहीं किया था, हम सिर्फ एक परफॉर्मा पार्टी बने थे ताकि हमारे शेयर होल्डर जो जिन लोगों ने हमारे थ्रू इन्वेस्ट किया था शेयर, वो मारे गए थे। अप्रैल 2015 से लेकर इस मामले को उठाने से लेकर इसके फॉलो अप तक 2 नवंबर 2015 को जब हमने एसईसीपी के साबिक चेयरमैन से पूछा तो कहते हैं उनको भी कहा गया कि आप केस को दबा दें, आप रोक दें इस केस को। किसकी तरफ से कहा गया, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इशारे भी थे कि किसी ने कहा इस केस को दबा दिया जाए। बिलाखिर सितंबर 2015 से, क्योंकि नैब कहता है कि 10 महीने में एक रेफरेंस बनना होता है, सितंबर 2015 से आज 2017 में हम लोग हैं, लेकिन अब तक 2 साल में ये इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में मामला अब तक नहीं आ सका है। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि केजी बैंक जो 1000 रुपए में जिसका मर्जर हुआ एमलगेमेशन स्कीम के तहत, उसके एसेट्स की एक्चुअल वैल्यूएशन क्या थी। और फिर हम ही ने इस प्रोग्राम में एक चीनी सरमायाकार ग्रुप साइबर नॉट का इंटरव्यू किया, उनके रिप्रेजेंटेटिव का, और उनके इस बैंक को लेकर उनके इरादे क्या थे, इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या थे।
हमने बेनकाब किए और इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा गया और नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट उस बारे में क्या कहती है। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि 28 अप्रैल 2015 को किस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने बेनकाब किया था कि एक बहुत बड़े बैंक को 1000 रुपए में मर्जर उसका एमलगेमेशन स्कीम के तहत मंजूर किया गया। उस पर नवंबर 2014 में मॉरेटोरियम लगाया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। वजह यह बताई गई कि उसके जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है, यानी उसमें कैपिटल का मसला है, लिक्विडिटी का मसला। वो कहते हैं जी कि इस बैंक में नैब की रिपोर्ट में लिखा है कि लिक्विडिटी का मसला नहीं था, इसमें तकरीबन 20 अरब रुपए तो ईरानी डिपॉजिट ही पड़े हुए थे, तो लिक्विडिटी वाज नॉट अ प्रॉब्लम। ये बड़ी अहम बात है। इसके अलावा जो मसला था वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का था और इस हवाले से कोशिशें की जा रही थी नवंबर 2014 से कबल भी और नवंबर 2014 जिस पर था तो उस वक्त भी, उस दौरान भी ये कोशिशें की जा रही थी। लेकिन ये बैंक जिसकी वैल्यूएशन 1000 रुपए आई है, इसके एक्चुअल एसेट्स की वैल्यू क्या है ये नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट बताती है। और इस रिपोर्ट में अगर आप जाएं तो इसमें इस इंक्वायरी रिपोर्ट को जिसको एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं अब तक पर, इसमें केजी बैंक की जो सब्सिडरीज और एसोसिएट्स हैं, अगर उससे स्टार्ट करें तो केजी बैंक की सब्सिडरीज की अगर बात करें तो माई सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, केएसबी सिक्योरिटीज, इसके अलावा जो एसोसिएट्स हैं जिसके अंदर शकरगंज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू होराइजन प्राइवेट लिमिटेड, केएसबी फंड्स, केएसबी इन्वेस्टमेंट, केएसबी मुदारबा, केएसबी कैपिटल लिमिटेड और सब्सिडरीज और एसोसिएट्स में यानी अदर इन्वेस्टमेंट्स में इवॉल्वेंस कैपिटल लिमिटेड एक कंपनी थी जो इनके सब्सिडरीज के अंदर शामिल थी, इनके जो अदर इन्वेस्टमेंट में शामिल थी। सब्सिडरीज और एसोसिएट्स की तफसीलात मैं बता रहा हूं। इनकी जो इंपेयरमेंट आफ्टर इंपेयरमेंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनती है वो 3.65 बिलियन रुपीस बनती है। बिफोर इंपेयरमेंट इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बनती है 5.4 बिलियन रुपीस, 5.4 अरब रुपए। केजी बैंक का जो शेयर आखिरी दिन ट्रेड कर रहा था, यानी इस पूरे मामले से पहले वो 3 रुपए पर शेयर पे केजी बैंक ट्रेड कर रहा था। ये हैरानकुन इंकशाफात हैं, हैरान करने के लिए हम सबको कि किस तरीके से एक बैंक जिसके सब्सिडरीज की वैल्यू अरबों रुपए में थी, उस बैंक को 1000 रुपए में फरोख्त किया गया। आगे बढ़े तो केसी बैंक के प्रॉपर्टीज की तरफ हम आते हैं। जो ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ लोकेशन पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एसेट्स थे इस बैंक के, उनकी मालियत भी अच्छी खासी अरबों रुपए में और इसी तरह से उनकी डिटेल्स भी इस फेहरिस्त के अंदर मौजूद हैं। जो तकरीबन आफ्टर इंपेयरमेंट जो लॉस बनते, इसकी जो वैल्यू बनती है वो 1.39 बिलियन रुपीस बनती है। इसी तरह अदर रियल एस्टेट एसेट्स ओन्ड बाय केएसबी अगर उनकी तरफ आए तो उनकी मालियत भी अच्छे खासे अरबों रुपए बनती है। ये सिर्फ एसेट्स की बात है और ये बात यह खत्म नहीं होती क्योंकि जो डिफर्ड टैक्सेशन बेनिफिट इस कंपनी के पास था, केजी बैंक के पास, जिसका जिक्र स्नैप की रिपोर्ट में कुछ इस तरह से है कि बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स कलेक्टेड ड्यूरिंग इंक्वायरी इट हैज बीन revealed that the Bank Islami has mentioned in the half-yearly report for the year ended on 30 June 2015 that a deferred tax benefit amounting to 5.8 billion rupees will be earned by Bank Islami due to losses of amalgamating KSB Bank। तो 5.8 अरब रुपए के टैक्स बेनिफिट भी थे इस बैंक के साथ जुड़े हुए और ये तमाम चीजों को इग्नोर किया गया। 1000 रुपए के अंदर एक बैंक को जो है सामने हमने देखा कि इसकी एमलगेमेशन हो गई। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट में पेशरफ्त हुई है सितंबर 2015 से लेकर सितंबर 2017, 2 साल बाद इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो आगे बढ़ी और अभी इसको इन्वेस्टिगेशन स्टेज में जाना है। जिस चीनी सरमायाकार की मैं बात कर रहा था, ये चीनी सरमायाकार साइबर नॉट ग्रुप से ताल्लुकता था और नॉट ग्रुप के बारे में उसने हमारे ही प्रोग्राम में 28 अप्रैल 2015 को हमारे ही इस प्रोग्राम में चाइनीज इन्वेस्टर साइबर नॉट ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव बिन को हमें ज्वाइन किया उन्होंने एक्सक्लूसिवली हमसे शेयर किया कि सीपैक के तहत और इसके अलावा दीगर मंसूबों के तहत चाइनीज सरमायाकार पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सिर्फ केसी बैंक के बारे में उनका इरादा क्या था और उन्होंने कोशिशें क्या की थी। हमारे शो में जो उन्होंने बोला वो जरा सुनते हैं। Our group is actually one of the largest private equity fund company in China and with assets under management of over 50 billion Chinese yuan. We think that we can transform this bank
for example, into Pakistan China International Bank. According to our plan, by 13th May, there will be altogether $20 million will be transferred into an escrow account, which will be, opened in the ICBC, Chinese ICBC Bank in Karachi. But we needed approval from State Bank of Pakistan. Yeah. They have to give the green light. Yeah, then we can. आपने सुना कि चीनी सरमायाकार $20 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में केएसबी बैंक में करना चाहते थे। यानी जो कैपिटल का मसला था कैपिटल इंजेक्शन का मसला था, उस मसले को चाइनीज इन्वेस्टमेंट के आने के बाद हम समझ सकते हैं कि वो मसला खत्म हो जाता। यानी जो बात है कि आपके पास कैपिटल इंजेक्शन नहीं है, दैट शुड बी ओवर। यानी वो मसला तो खत्म हो गया था जब ये चीनी सरमायाकार आ चुका था और इसने पहली तारीख अप्रैल 2015 को टॉम ज़ैंग नामी जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो पाकिस्तान आए। नैब की इस रिपोर्ट में लिखा है कि तकरीबन 7 अफराद इस मीटिंग में शामिल थे, जिसके अंदर शौकत जमान डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, लुबना फारूक डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अरशद भट्टी डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अत्थर जावेद जॉइंट डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इरफान अली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर मिस्टर अशरफ खान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और टॉम ज़ैंग सीनियर पार्टनर साइबरनॉट ग्रुप। ये इनकी मीटिंग हुई है पहली अप्रैल 2015 को। 28 अप्रैल को बिंगू ने हमें इंटरव्यू दिया है और इसमें वो कहते हैं जी कि हम चाहते थे कि हम गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात करें, हम उनको बताएं कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में इस ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इस रिपोर्ट में आगे लिखा है, नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है कि गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान called the sponsor of KSB Bank, congratulating him on this deal and suggesting to withdraw the court case at the Islamabad High Court against him, against the moratorium। यानी जो नवंबर 2014 में मोरेटोरियम लगा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, केएसबी के स्पॉन्सर्स ने उस पर केस किया था। तो नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक ने केएसबी स्पॉन्सर्स को फोन किया और कहा कि आप केस वापस ले लें, क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टर अब इस ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने आ चुका है, तो लिहाजा अब इस केस की जरूरत महसूस नहीं होती है। इसमें आगे लिखा है जी कि विच वॉज विड्रॉन, यानी केस को फिर विड्रॉ किया गया, विच वॉज विड्रॉन बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग साइबरनॉट वॉज रेडी टू रिमिट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $20 million, $5 million before the due diligence and $15 million till 15th May 2015। $20 million का उनका प्लान था, 15 मई 2015 तक उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी थी। एंड फॉर दैट इट साउट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अप्रूवल टू ओपन एस्क्रो अकाउंट विद केएसबी बैंक। इन्हें अकाउंट अप्रूवल खोलने के लिए जो पाकिस्तान में पैसा ट्रांसफर करना था $20 मिलियन, ये ट्रांसफर करने के लिए स्टेट बैंक की इजाजत की जरूरत थी। हैरान कुन तौर पर ये किसके कहने पर हुआ कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जिसका हम इतना चर्चा कर रहे हैं, यानी ये बात इतनी इंतहाई अहम और अहमियत की हामिल है कि जिस चाइनीज इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही थी, लेकिन नैब की इस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक एस्क्रो अकाउंट की इजाजत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं दी गई। ये इंतहाई हैरानकुन इंकशाफ है। इसमें लिखा है जी आगे कि on 27/4/2015 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिजेक्टेड इट्स प्रपोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन केएसबी बैंक। Just one day before all documentation and prerequisite were fulfilled by Cybernaut on 7/5/2015। 7/5/2015 को तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, लेकिन एग्जैक्टली कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद उस मामले को रोक दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये इंतहाई हैरानकुन बात है जो हम इस वक्त इस रिपोर्ट के अंदर देखते हैं। इसमें लिखा है जी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी स्टेटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट कंपनी साइबरनॉट वाज रिकॉर्डेड ऑन वीडियो लिंक। यानी नैब ने भी इंक्वायरी में वीडियो लिंक के जरिए साइबरनॉट ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स का इंटरव्यू किया है। इसमें लिखा है कि ऑल्सो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान were received from China. Furthermore, the representative of Chinese investment company Cybernaut showed his willingness to visit Pakistan to become part of this inquiry investigation। यानी चाइना के इस इन्वेस्टर ने यह भी इंटरेस्ट जाहिर किया कि वो पाकिस्तान आने को तैयार है और इस मामले के अंदर, इंक्वायरी के अंदर अपनी तरफ से जो भी हो सकता है उस किरदार अदा करने को भी तैयार है। 27/4/2015, 27 अप्रैल यानी 28 अप्रैल को हमने ये प्रोग्राम किया था और 27 अप्रैल 2015 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से साइबरनॉट की एस्क्रो अकाउंट खोलने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट
रिजेक्ट किया गया। $100 मिलियन का प्लान था, जिस तरह चाइनीज इन्वेस्टर ने कहा, इसको रिजेक्ट किया गया, जिसका पहला फेज $20 मिलियन का था। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक कुछ और अहम एक ऑडिट रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में पेश की गई। इस ऑडिट रिपोर्ट में केएसबी बैंक के बारे में क्या लिखा गया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कौमी खजाने को किस तरह नुकसान पहुंचाया, यह इंकिशाफ ऑडिट रिपोर्ट में हुआ, यह हम आपके सामने रखेंगे। और मामला आखिर क्या था, क्या किसी को फायदा पहुंचाया गया, कोई डोरे पीछे से हिला रहा था, हम यह भी बेनकाब करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम अहम तरीन हकाइक से पर्दा उठा रहे हैं। ये हकाइक का जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम से है, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बैंक से है, जिसका मर्जर हुआ 2 साल कबल एक एमलगमेशन स्कीम के तहत। पहले उस पर नवंबर 2014 में मॉरेटोरियम नाफिज किया गया फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद जो तमाम मराहिल हुए, जिस तरह हमने इस प्रोग्राम में बेनकाब किए, अब नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट में वो तमाम चीजें हकाइक के साथ मंजर आम पर आ रही हैं। और इसमें जिस तरह हमने बताया कि किस तरह रात को 12 बजे बुलाकर प्रेसिडेंट केएसबी बैंक को कहा गया कि आप ट्राई पार्टी एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दें। फिर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस पर एतराज उठाए तो उसको मिनट ऑफ द मीटिंग से मेनोवर करके स्टेट बैंक ने निकाल दिया। ये नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है। अब हैरानकुन बात है, क्योंकि स्टेट बैंक से मुराद मेरी पूरी स्टेट बैंक नहीं है, जिन अफराद को अक्यूज किया गया उन्हीं पर यह इल्जाम सामने आया और तहकीकात अभी होनी है सिलसिले में, क्योंकि ये रिपोर्ट आगे इस्लामाबाद जानी है, इन्वेस्टिगेशन के मरहले में जानी है। लेकिन हैरानकुन यह भी है कि जो काम 10 माह में करना था नैब को, 10 महीने में, यानी कंप्लेंट वेरिफिकेशन से लेकर रेफरेंस तक का स्टेज 10 माह में मुकम्मल होता है, उस काम को 2 साल हो गए। और अब भी इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज होनी है, जो इसमें रिकमेंड किया गया आईओ की तरफ से, वो होती है नहीं होती है अभी हमें देखना है। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस रिपोर्ट के आपके सामने रखते चले, जिसके अंदर अहम तरीन नुक्ता जो है वो उस कंसेशनरी लोन के हवाले से है, जो 20 अरब रुपए के लोन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए गए। इस हिस्से को अगर आप बात करें तो इस पर एक ऑडिट रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में पेश की जा चुकी है ऑडिटर जनरल की तरफ से। इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी यह इंकिशाफ हुआ कुछ दिन कबल, जिसमें कहा गया कि 20 अरब के कंसेशनरी लोन्स दिए गए। अब इन लोन से कितना नुकसान हुआ एक्सचेकर को, और यह भी कहा गया ऑडिट रिपोर्ट में कि अनड्यू फेवर वाज गिवन टू द बैंक, टू बैंक इस्लामी बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एट द कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर। कौमी खजाने के नुकसान पर आपने अनड्यू नाजायज फायदा पहुंचाया। इस 20 अरब रुपए में अगर ब्रेकअप करें तो 5 अरब रुपए का कर्जा, जिसको एजीपी ने शामिल ही नहीं किया है, जो 0.01% का बनता है, तकरीबन 0.1% का बनता है, उस हिस्से को हमने देखा कि स्टेट एजीपी ऑडिटर जनरल की इस रिपोर्ट के अंदर शामिल नहीं किया गया। उसका लॉस तकरीबन 3 अरब रुपए बनता है कौमी खजाने को। जो 5 अरब का कर्जा दिया गया था बैंक इस्लामी को स्टेट बैंक की तरफ से 0.1% पर, उसका लॉस 3 अरब रुपए बनता है, जो इस रिपोर्ट में निशानदही नहीं की गई जिसकी। दूसरा इंपॉर्टेंट लोन जो था वो 15 अरब रुपए का था, और ये 15 अरब रुपए का जो कर्जा था ये 4.6 या 4.5% पे दिया गया, और उस वक्त का काइबोर रेट, जो इंटरबैंक रेट था, वो 7.6% था। तो ऑडिटर जनरल की इस रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई कि इस तरीके से तकरीबन 435 मिलियन का नुकसान कौमी खजाने को हुआ। 435 मिलियन का नुकसान कौमी खजाने को पहुंचा। ये इंतहाई अहम बात है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अगर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी कह रही है, इसमें स्टेट बैंक की तरफ से जो मौक़िफ़ आया सामने उसको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ने जो मौक़िफ़ वहां दिया, उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ये हमने कोई इस तरह नहीं किया जिस तरह ऑडिटर जनरल ने लिखा है। लेकिन ये रिपोर्ट आगे जाएगी पब्लिक अकाउंट कमेटी में और उसमें डिस्कस होगी, और उसके बाद देखते हैं कि इसमें से क्या मजीद निकलता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये सब कुछ किसकी इमा पर हो रहा था, ये सब कुछ कैसे हो रहा था, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। आगे बढ़ते हुए इस रिपोर्ट के बाद इस नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट में एक और अहम तरीन बात की निशानदेही की गई, और इस बात को भी हमने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से बेनकाब किया। ये बात थी बैंक इस्लामी के शेयर्स में इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से, वो इंकशाफ जो हमने सितंबर 2015 में कर दिया था, और उस वक्त भी हमने इंकशाफ में ये बताया था कि किस तरीके से बैंक इस्लामी
कि अपने जो डायरेक्टर्स हैं उनमें कुछ लोगों को राइट इशू हुए और कुछ लोगों को इस हवाले से इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए उनकी जो वेटेज है इन्वेस्टमेंट का बढ़ाया गया। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब केएसई बैंक के मर्जर डील से कबल या उसी दौरान ये सब कुछ चीजें हो रही थी। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट इस बारे में बड़ा हैरानकुन फैक्ट सामने रखती है। वो कहती है कि इन एडिशन टू अबव फैक्ट्स, इंक्वायरी ऑल्सो रिवील्ड इंस्टेंसेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड अटेम्प्ट ऑफ बैकडोर टेक ओवर ऑफ बैंक इस्लामी लिमिटेड बाय सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। यानी बैंक इस्लामी का टेक ओवर हुआ थ्रू इनसाइडर ट्रेडिंग, नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है। आगे लिखा जाता है कि इट इज एविडेंट फ्रॉम द सीडीसी रिकॉर्ड दैट द चेयरमैन ऑफ बैंक इस्लामी हु इज आल्सो अ मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, also the director of Bank Islami who is also director of a very renowned private company and उसमें 2-3 कंपनीज के नाम है जो पूरा जो मिलके ये इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे। वो कहते हैं along with his family members, ये बड़ा अहम नुक्ता है, an associate started acquiring shares of Bank Islami in April 2014 in huge quantities। यानी अप्रैल 2014 में इन अफराद ने तमाम मिलकर बैंक इस्लामी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए। अप्रैल 2014 में खरीदना शुरू कर दिया जिस वक्त मॉरेटोरियम लगा भी नहीं था। मॉरेटोरियम नवंबर 2014 में लगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद लिखा है जी देवर ऑल्सो इशूड राइट शेयर्स इन दिसंबर 2014 ऑन देयर होल्डिंग्स। दिसंबर 2014 में उनको राइट शेयर भी इशू किए गए। दिस हैपेंड 4 months बिफोर द मर्जर ऑफ केएसई बैंक विद बैंक इस्लामी। ऑल्सो द इंडस्ट्री इज बेसिकली एक बहुत बड़ी रिनोड इंडस्ट्री है। वो कहते हैं जी वॉज ग्रांटेड फाइनेंसिंग ऑफ 800 million rupees बाय बैंक इस्लामी ड्यूरिंग द सेम पीरियड। यानी इनको राइट शेयर्स इशू हुए, इस हवाले से एक ग्रुप को जो है स्ट्रॉन्ग किया गया। दिस ह्यूज एक्विजिशन एक्टिविटी इन बैंक इस्लामी शेयर्स क्रिएट सीरियस डाउट्स। ये बड़ा अहम जुमला नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है, सीरियस डाउट दैट द मर्जर ऑफ केएसबी बैंक विद बैंक इस्लामी was already decided at least a year before the date of merger and this inside news was being exploited by the group। यानी एक ग्रुप मौजूद था जिसके इल्म में था कि एक बैंक के साथ ये होने वाला है और उस ग्रुप ने एक्सप्लॉइट किया इस अपॉर्चुनिटी को थ्रू इनसाइडर ट्रेडिंग्स, अपने स्टेक्स को बढ़ाया बैंक इस्लामी में ताकि वो मुकम्मल तौर पर फायदा हासिल कर सके इस मामले का। ये तमाम मामलात इस रिपोर्ट में सामने आए। इसमें आगे भी लिखा है जी Furthermore, statements of ex-KSB officials show that the contractors of Bank Islami started measurements of signboards, branding of KSB branches in February 2015, that is 3 months before the date of merger. That is why on the day of merger, all signboards branding from KSB branches, यानी जो branding थी branches की वो फरवरी 2015 3 महीने पहले मर्जर से स्टार्ट हो चुकी थी। यानी 3 महीने कबल उनको पता था कि KSB बैंक के साथ ये होने वाला है। ये कैसे पता था उनको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है इस रिपोर्ट के अंदर जिसको अशा किया गया है, जिसको अया किया गया है, मंजर आम पर हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके सामने। जिस तरह हमने इस केस को अप्रैल 2015 से लेकर आज तक आपके सामने रखा है, ये भी यकीनी तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एसईसीपी ने इस सिलसिले में क्या किया होगा, क्योंकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का अहम किरदार बनता है कि अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग होती है और इस मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग अगर कोई एक्टिविटी इस तरह की नजर आती है जो सस्पिशियस हो, तो एसईसीपी की इंक्वायरी, एसईसीपी ने 2-3 साल में क्या किया ये भी वाज़ेह तौर पर हमारे सामने नहीं है। ये कौन सी फैमिली है बिजनेस जिसको फायदा पहुंचाया गया? क्या इस फैमिली के स्टेक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी हैं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या इस फैमिली के कोई अहम मेंबर, कोई स्पेशल असिस्टेंट भी है प्राइम मिनिस्टर के, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं उनके? ये भी बड़ा गहरा सवाल है। क्या वो इस वक्त भी मौजूदा हुकूमत में स्पेशल असिस्टेंट हैं वजीर आजम के? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि किस ग्रुप को फायदा हुआ बैंक इस्लामी के मर्जर से, नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है। ये तमाम हैरानकुन इंकशाफात हैं। एसईसीपी को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया, लेकिन एसईसीपी से क्या हो रहा था, किस तरह हो रहा था, ये मैंने आपको खालिद मिर्जा साहब की गुफ्तगू में सुनवाया। आपको अंदाजा होगा दोबारा कि लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन को बाकायदा फोर्स किया गया कि आप इस केस को छोड़ दें, आप छोड़ दें इस केस को, आप क्यों कर रहे हैं? ये सुने जरा कि उस वक्त एसईसीपी क्या कर रहा था जब शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट जो था उसको वो मुतासिर हो रहा था इस पूरी डील से। लेट्स हियर दिस खालिद मिर्जा साहब की गुफ्तगू। मैं जब वहाँ लाहौर स्टॉक एक्सचेंज का कुछ देर चेयरमैन रहा हूँ तो वहाँ वो बड़े शेयर होल्डर्स आए, उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। तो हमने पता लगा कि एक किसी शेयर होल्डर ने एक केस किया हुआ है इसी सिलसिले में, बिल्कुल किया लाहौर हाई कोर्ट में। तो हमने कुछ तो करना था ना, तो हमने फिर बोर्ड में फैसला किया कि हम कम से कम एक परफॉर्मा पार्टी, ताकि आफ्टर ऑल स्टॉक एक्सचेंज हैज टू लुक आफ्टर द शेयर होल्डर्स। तो हमने परफॉर्मा पार्टी बन गए वहाँ पे।
उधर उस केस में। अब मुझसे ना पूछें कहाँ से किधर से, ये ना पूछे ना मैं जवाब दूंगा, पर हर किस्म के प्रेशर्स हम पे आए कि उस केस को विड्रॉ कर लो, वहां से निकल जाए वहां से। आप कौन होते हैं कि लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर केस कर रहे हैं? हम केस हमने नहीं किया था, हम सिर्फ एक परफॉर्मर पार्टी बने थे ताकि हमारे शेयर होल्डर जो जिन लोगों ने हमारे थ्रू इन्वेस्ट किया था शेयर, वो मारे गए थे। एसईसीपी यानी लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन और साबिक एसईसीपी के चेयरमैन भी रह चुके हैं खालिद मिर्जा साहब, आपने इनको केस नहीं करने दिया। शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के हवाले से 3 रुपए का शेयर था, 0 रुपीस का तो नहीं था ना, 1000 रुपए में आपने बेच दिया पूरा बैंक, लेकिन चले आपने बेच दिया। उसके बाद जब वो केस कर रहे थे तो उस केस को भी नहीं करने दिया और उस पर उनको फोर्स किया गया कि आप केस वापस ले लें। ये कौन कर रहा था फोर्स उनको? ये कौन एसईसीपी के चेयरमैन को फोर्स कर रहा था उस वक्त लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन को कि आप केस वापस ले लें? ये इसी तरह से कौन था जिसने ये, जिस तरह जब एस्क्रो अकाउंट की अपील आई थी चाइनीज इन्वेस्टर की तरफ से, तो उनको एस्क्रो अकाउंट खोलने के एक दिन कबल, यानी सारी डॉक्यूमेंटेशन से एक दिन कबल उनको बोला गया कि आप एस्क्रो अकाउंट जो है वो नहीं, यानी उनकी जो अपील है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया और $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना से पाकिस्तान नहीं आ सकी। ये किसके इमा पर हुआ? क्या ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चंद अफसरान थे, यानी जिनके नाम अगर मैं आपके सामने रखता चलूं, क्योंकि जो इस इंक्वायरी रिपोर्ट का पहला हिस्सा है बड़ा अहम है, जो लोग अक्यूज हैं इस केस में अशरफ वतरा साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक थे उस वक्त, उनका सब में सरे फहरिस्त नाम है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक उस वक्त के, डायरेक्टर BPRD स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये भी अक्यूज हैं इस केस में। इसी तरह से डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये भी इस केस में अक्यूज हैं अकॉर्डिंग टू दिस इंक्वायरी रिपोर्ट। इसमें जनाब डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो भी अक्यूज्ड हैं। इसमें जो 3 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं ऑडिट के जिनका नाम है, बल्कि 4 डिप्टी डायरेक्टर्स ऑडिट हैं जिनके नाम इसके अंदर शामिल हैं, अलॉन्ग विद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफ द टाइम। इसके अलावा इसके अंदर जो ऑडिट फर्म है फर्गूसन, उसके दो पार्टनर्स हैं उनके नाम शामिल हैं जो इस केस में अक्यूज्ड हैं। और एलिगेशन ये है कि जी 20 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा एक्सेकर को, 20 बिलियन रुपीस का जो है इस वक्त नुकसान पहुंचा। लेकिन ये तो वो हैं जो अक्यूज्ड हैं, जो हमारे सामने हैं। ये तो मतलब ये नाम तो हमारे सामने आ गए, कि ये अक्यूज्ड हैं। पसे पर्दा कौन थे, यानी कौन सा ग्रुप था जिसके बारे में नैब लिखता है कि बैंक इस्लामी ने उसने पहले राइट शेयर खरीदे, उस फैमिली ने, बिजनेस फैमिली ने, और स्टेक्स मौजूदा हुकूमत में क्या हैं, वो क्या इस वक्त भी मौजूदा हुकूमत में हैं, वो क्या कोई स्पेशल असिस्टेंट हैं, कोई फेडरल मिनिस्टर है, कौन है वो? ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके सवाल अभी आना बाकी हैं। और हम तवक्को करते हैं कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसको हमने शुरू से लेके चले, यानी अप्रैल 2015 से लेकर आज इंक्वायरी रिपोर्ट और फिर इसकी ऑथराइजेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन बनती है, तो इसको हम फॉलो अप में रखेंगे और आपके सामने बेनकाब करते रहेंगे उन तमाम पस्से पर्दा कुव्वतों को भी जिनकी वजह से ये बैंक जिसकी मालियत अरबों रुपए में थी वो 1000 रुपए के अंदर मर्ज हो गया एक एमलगमेशन स्कीम के तहत। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के बैंक सेक्टर के लिए, अनफॉर्चुनेट जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था, अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी, बेनकाब करिए। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर दे सकते हैं। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अहम तरीन हक़ाइक़